हुमैरा अली, जिन्होंने अपना 30 किलो वज़न कम किया और आज वो एक फेमस मॉडल, एक एक्टर और पाकिस्तान का जो बिगेस्ट रियलिटी शो है उसका हिस्सा भी रही हैं। कौन से स्टेप्स इन्होंने ऐसे फॉलो किए हैं कि इनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल गए हैं? आप खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन पोर्शंस में खाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नई ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो के साथ फैसल राना। आज हम मिलवा रहे हैं आपको हुमैरा अली से, जिन्होंने अपना 30 किलो वज़न कम किया और आज वो एक फेमस मॉडल, एक एक्टर और पाकिस्तान का जो बिगेस्ट रियलिटी शो है उसका हिस्सा भी रही हैं। जो मोटिवेशन है, सब जो जर्नी का प्रोसेस है, इसके कौन से स्टेप्स इन्होंने ऐसे फॉलो किए हैं कि इनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल गए हैं। आप बताएं कि ये 30 किलो वज़न कैसे कम हो गया? बस ये ओवरनाइट नहीं हुआ, बहुत मेहनत की है इसके पीछे। मुझे तकरीबन कोई 30 किलो वेट कम करने में तकरीबन कोई 3 से 3.5-4 साल मुझे ऑलमोस्ट अब हो चुके हैं। लेकिन फैसल, वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने ये देखा है कि वेट कम करना जो है मुझे अब अपने हिसाब से, क्योंकि मेरी एक वो रूटीन हर चीज़ हो चुकी है सेट, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उसको मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल एक टास्क है रियल लाइफ में। क्योंकि जब तक आप अपना एक गोल अचीव करते हैं, उससे बड़ा एक गोल आपके सामने मुंतज़िर हमेशा होना चाहिए। सो वही आपकी ग्रोथ में और आपको मोटिवेटेड रखने में सबसे अहम किरदार उसी का होता है। मुझे ये बताइए, शोबिज़ की रिक्वायरमेंट थी वेट कम करना, ये खुद से कोई और गोल था और मोटिव था इसके पीछे? असल में बात यहाँ से शुरू हुई कि जब मैंने अपना मास्टर्स, अपना MFA NCA से और अपनी यूनिवर्सिटी से जब मैंने कंप्लीट किया, तो उसके बाद उस दौरान मैं थिएटर कर रही थी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, और फिर मैंने कोई उस्मान पीरज़ादा के साथ रफ़ी पीर के लिखे हुए मैंने काफ़ी ड्रामास किए थे, कोई 6-7 साल। उस वक्त मैं काफ़ी ओवरवेट होती थी और उस वक्त मैं आई यूज़ टू बी लाइक 80 kg और समथिंग। सो लेकिन फिर वो माहौल और सिस्टम हमारे यहाँ पाकिस्तान का ज़रा चेंज हुआ, थिएटर बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुका था। फिर उसी दौरान ही मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया, और मास्टर्स करने के बाद आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इन माई लाइफ जिसके अंदर आपको यानी परफॉर्मेंस का मार्जिन हो। तो फिर मेरा एक रुझान बना, कोई दोस्तों वगैरह ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया कि तुम्हारा फेस है, हाइट है, लुक्स हैं, तो वाई डोंट यू ट्राई टू बिकम एज अ मॉडल, अपना उसको यानी प्रोफेशन बनाएं। तो मैंने अपनी अम्मी से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की। मैंने कहा कि अम्मी मुझे मतलब मॉडलिंग में आना है, ठीक है, यानी पढ़ाई है तो वो तो साथ साथ होती रहती है, इंसान यानी वो सीखता रहता है, लेकिन मुझे आगे अपना फ्यूचर बनाना है, मुझे अपना करियर बनाना है। तो आपने ये प्लान किया कि शोबिज़ में कंटिन्यू करने के लिए वेट कम करना चाहिए? असल में इसके पीछे जो मैं सबसे ज़्यादा जो वो क्रेडिट है, बल्कि पूरा जो क्रेडिट है, मैं अपनी मदर को देना चाहूँगी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी वर्कआउट रूटीन क्या थी? कितने दिन वर्कआउट होता था, कितने टाइम के लिए पर डे वर्कआउट होता था, ताकि हमारे सुनने वालों को ये पता लग जाए, ख़ासतौर पे फीमेल्स को, कि वेट कम करना हो तो वो किन स्टेप्स को फॉलो करें? अच्छा, शुरू में फैसल जो है मेरे लिए वर्कआउट करना तकरीबन कोई 20 मिनट, मैंने बहुत अपने आप को पुश करके कोई 20-25 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा मेरी बस ख़त्म हो जाती थी हिम्मत, क्योंकि सांस फूलता था, अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, खाने पीने का कोई होश नहीं, जो आ रहे हैं खा रहे हैं, जो दिल कर रहा है बस उसको जो है। लेकिन फिर शुरू में जो है मेरे लिए तकरीबन कोई 15 से 30 मिनट वो ऐसे था कि जैसे 6 घंटे होता है। मेरे लिए बहुत टफ़ था मेरे लिए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर दरमियान के शुरू के जो दिन थे, तकरीबन कोई 3 से 4 दिन बहुत टफ़ थे मेरे लिए, क्योंकि फिर वो आपको वो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, वो खलियाँ पड़ जाती हैं जिसम में, जगह जगह आपकी पेन है, क्योंकि आपका जो मसल है उस टाइम पे एक्टिव, हल्का सा उसमें वो एक जान आती है, बल्कि अदरवाइज़ तो वो मसल्स जो होते हैं वो बिल्कुल आपकी बॉडी अपने हिसाब से कर रही होती है। आपका ये कहना है कि जो शुरू वाले दिन है, अगर वो बंदा गुजार ले क्रैम्प्स वाले, तो वो फिर स्टेबिलिटी आ जाती है। तो मुझे ये बताइए, आपका ज़्यादा फोकस किस वर्कआउट की तरफ था? कार्डियो था, आपका वेट ट्रेनिंग थी, क्रॉसफिट था, या क्या था ये सब? मेरा असल में शुरू से जो कार्डियो था उसको, मेरा एक तो ये कि मुझे शौक भी बहुत है, उसमें ये होता है कि आपके पास टाइम अगर कम भी है कि आप अपने प्रॉपर अपने 3-3 जो रैप्स हैं या जो अपने राउंड अगर नहीं भी कर सकते पूरे, लेकिन कार्डियो के अंदर ये होता है अगर आपके पास अगर आधा घंटा भी है तो आपकी फुल बॉडी की एक एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैं तकरीबन कोई 15 मिनट जो है अपना कार्डियो से मैंने शुरू किया, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटेंड होके तकरीबन कोई 1 घंटे पर हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा। लेकिन थ्रू आउट ऑल द डे अगर मैं इतना टाइम होता है मेरे पास, तो मैंने उसको कोई 2 से 3 से 4 घंटे तक मैं उसको आई कैन
एक्सटेंड माई वर्कआउट। लाइक उसमें आई एम नॉट सेइंग दैट कि उसमें 4 घंटे आप करें या 3 घंटे करें। मैं ये समझती हूँ कि उसको अगर आप यानी पार्टली भी करते हैं ब्रेक्स के साथ, लाइक आपने शुरू में एक आधा घंटा कार्डियो किया, उसके बाद आपने 45 मिनट्स अपनी वेट ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद आपने अपना हाफ एन आवर का ब्रेक लिया, उसके बाद फिर आपने फिनिशिंग के लिए अपना दोबारा से यानी वो कार्डियो किया। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो आपकी एक्सरसाइजेज़ हैं वो मेरे लिए उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था कि उसको मैं डेली कर करके उसको बोर ना हूँ। तो मैंने शुरू में ज़्यादा जो अपना फोकस है कार्डियो पे रखा, वेट ट्रेनिंग मैं बिल्कुल नहीं कर रही थी, उसके साथ साथ मैं अपना क्रॉस फिट कर रही थी। तो बस इसी तरह से था। लेकिन अब वो टाइम के साथ साथ जो है जब आप चीज़ों को वाकई में करना चाहते हैं ना फैसल, पूरी जो है सिंसेरिटी के साथ, तो आप उसके अंदर जब घुस जाते हैं ना तो फिर आपको सही समझ आती है उसकी पूरी एक फिटनेस एक साइंस है, फिटनेस एक आर्ट है। और मैं जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों को बेहतर तरीके से अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से उसके तरीके से मैं मोल्ड करती जा रही हूँ। और मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड एंड अच्छी हो चुकी हैं। अच्छा, प्लीज़ ये बताएं कि आपकी डाइट क्या रही है पूरी इस जर्नी में? क्या स्पेशल डाइट थी? हमारी रीजन की डाइट है जिसे अवॉइड करना नामुमकिन सी बात है, तो आपने किस तरह फॉलो किया? मेरी असल में फैसल शुरू में तो मैं पंजाबी हूँ, लाहौरी हूँ, मदर मेरी कसूर की है। खाने पीने के हम सारे ही बहन भाई पूरी फैमिली बहुत शौकीन है। अपना जब फिटनेस के साइड पे जब मैं आई तो मैं साथ साथ अपने वो यानी पराठे भी खा रही थी, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि अपना पानी ज़्यादा रखें, पानी की इंटेक ज़्यादा रखें। तो पानी जब मैंने पीना शुरू किया तो मेरी भूख कंट्रोल में आ गई। मैंने बाहर का खाना जो जंक फूड है वो मैंने छोड़ा, तो मेरे घर के खाने की जो है ना एक क्वांटिटी अपने आप ही एक यानी फिक्स हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी डाइट शुरू में ऐसी थी जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान खाता है, लेकिन ज़रा यानी क्वांटिटी ज़्यादा थी। अब मैं खाती भी वही हूँ, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन उसके पोर्शंस में खाती हूँ। सेकंड ये कि मेरी एक शुरू से मेरी एक जब से मैंने अपनी 3-4 साल की जो मेरी जर्नी है इसकी वेट लॉस की, जिसकी वजह से मैंने अपना 30 किलो वेट कम किया है, तो ये कि पानी की इंटेक, ड्रिंकिंग वाटर मैं बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पीती हूँ। सेकंड ये कि मैं अपनी डाइट को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उसको मैं मेंटेन करती हूँ। मुझे ये बताइए कि जब डाइट पे शिफ्ट होता है, फिटनेस की तरफ जब आप आते हैं तो शिफ्ट होती है जब डाइट, तो एक बड़ा मुश्किल होता है उस क्रेविंग को कंट्रोल करना। तो उसके लिए कोई ख़ास आपको कोई गाइडेंस थी कि ये कम खाना है या इसकी क्रेविंग के लिए ये चीज़ खानी है? मैं ये समझती हूँ फैसल कि जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि एक बार जब आप एक साइंस को या एक सिस्टम को या किसी एक चीज़ को करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए आपने कुर्बानियाँ तो देनी होती हैं। कुर्बानियाँ ये तो एक चीज़ यानी कंफर्म है कि आप चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन में रहें, आप अपना सारा खाने पीने का कुछ ध्यान ना रखें और आपको फिर अपना वेट भी कम करना है, आपको अच्छा भी दिखना है, तो वो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो उसके लिए कुछ आपने जो है कुर्बानियाँ तो देनी होती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल जो है अपनी वो क्रेविंग्स को बिल्कुल ही मार दें। आप खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन पोर्शंस में खाएं। लाइक अगर आपने बाहर से आज खाया है तो कोशिश करें अगले 1-2 दिन आप बाहर से ना खाना खाएं, घर का खाना खा लें। लेकिन मेरा अपना एक जो तरीक़ेकार है वो यही है कि मैं ज़्यादातर प्लांट बेस्ड डाइट में लेती हूँ, जिसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, दालें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं उसके अंदर। और मैं साथ में जब मुझे फ़ील होता है कि मुझे अब यानी कार्ब्स भी यानी वो साथ में रखने चाहिए, मुझे साथ में अपनी जो है प्रोटीन को साथ में रखना चाहिए, तो मुझे अब इतना आइडिया हो जाता है। तो मैं ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव ऑन अ वेरी हार्ड एंड फास्ट काइंड ऑफ जो डाइट प्लान होती हैं चीज़ें, बिकॉज वो फिर चीज़ें जो है ना अपने आप को साथ अपनी बिजी रूटीन में वो हर कोई नहीं कर सकता। आप 2 दिन करते हैं फिर आपसे वो नहीं हो पाता। आपकी फ़िटनेस जर्नी जब स्टार्ट हुई है तो कोई ऐसी चीज़ जो आप फिटनेस जर्नी स्टार्ट होने से पहले खाती नहीं है रूटीन में और वो आपको छोड़नी पड़ी, एक कुर्बानी देना पड़ी इसके लिए कि ये अब मैंने नहीं खाना? जैसे मिसाल के तौर पे मीठा लोग छोड़ना पड़ता है अक्सर, तो वो मीठे के बड़े शौकीन लोग होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये कुर्बानी देना। तो आपने कोई ऐसी कुर्बानी दी पराठों के अलावा कि ये भी छोड़ना पड़ा साथ? एक चीज़ जो है मैंने ज़रूर ये की है कि जो नमक है, सॉल्ट आपका जो होता है, और रिफाइंड आपकी चीनी होती है, जो नॉर्मल आपकी चीनी होती है, उसको मैंने जो है ना अपनी डाइट से ऑलमोस्ट मतलब आप ये समझ लें कि निकाल चुकी हूँ पिछले कोई 4 साल से।
उससे ये मुझे फ़ायदा हुआ कि जब मुझे कुछ मीठा खाना होता है या मुझे कुछ नमकीन खाना होता है तो मैं उसका जो हेल्दी जो अल्टरनेट है वो मैं उसको कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसे कोई टफ़ नहीं है। और मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगी, जो पानी पे मैं इसलिए हमेशा उबले पानी पे और सादे पानी पे, फलों पे और सब्जियों पे मैं इसलिए ज़्यादा ज़ोर देती हूँ फैसल, कि अगर आप देखें, अगर आपने 30-40 किलो या 35 किलो 20 किलो अगर आप वेट कम करते ना तो आपकी स्किन बिल्कुल डेड हो जाती है। जिस तरह हुमैरा अली ने हमें बहुत डिटेल में बता रही थी कि वेट कम करने में इनको क्या क्या स्टेप्स इन्होंने फॉलो किए, तो अगर आप भी वेट कम करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे फीमेल्स, उनको डाइट बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कम करने की ज़रूरत है और अपनी वर्कआउट की रूटीन को 3 से 4 दिन हफ्ते में कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है, तो आपका वेट भी कम हो सकता है। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।